डेटा की माने तो कहा जाता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिसमें से इंडियंस सबसे बड़ा योगदान देते हैं, उनकी वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी को लगभग 30 बिलियन पाउंड्स का फायदा देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बच्चों की वजह से जो ब्रिटेन के ट्रेड हुआ, कल्चर हुआ, डिप्लोमेसी हुआ, इसकी वजह से ब्रिटेन के जो बाकी देशों के साथ संबंध हैं वो भी काफी ज्यादा बेहतर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। यूके की गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही बड़ा यू टर्न लिया गया है। आज से कुछ ही दिन पहले यूके की जो होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा था कि इंडियंस अवैध तरीके से अपने परिवारों को यूके में लेकर आते हैं स्टूडेंट वीजा के माध्यम से। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इनका ये स्टेटमेंट था। इन्होंने एक तरीके से कंप्लेन किया था कहते हुए रिगार्डिंग फॉरेन स्टूडेंट्स कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स को अपने स्टूडेंट वीजा के साथ पिगी बैक करके ले आते हैं और उसके चलते जो यूके में नेट माइग्रेशन के नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक मेजर यूटर्न हमें देखने को मिला है। यूके की यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा एक नया ऑफर लॉन्च कर दिया गया है और इस ऑफर का ही उन्होंने नाम रख दिया है कि ब्रिंग योर फैमिली ऑफर। यूके यूनिवर्सिटीज ल्योर इंडियन स्टूडेंट्स विद ब्रिंग योर फैमिली ऑफर, ये वाली रिपोर्ट रिसेंटली सामने आई है। तो ये केवल एक यू टर्न नहीं है यूके गवर्नमेंट के द्वारा, बल्कि यूके की गवर्नमेंट और यूके की यूनिवर्सिटीज के बीच में एक टसल भी हमें देखने को मिल रही है। उसको भी डिस्कस करूंगा एंड ऑल्सो डिस्कस करूंगा क्या वजह है जिसकी वजह से यूके यूनिवर्सिटीज इस तरह के ऑफर्स आज की डेट में लॉन्च कर रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स को ल्योर करने के लिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आज से लगभग 2-2.5 हफ्ते पहले की बात है। यूके के जो नेट माइग्रेशन के नंबर्स थे वो सामने आए थे। उसमें बताया जा रहा था कि पिछले साल जब यूके में टोटल माइग्रेशन हुई थी दैट वाज 1,73,000, लेकिन इस साल पहले 6 महीनों में जो यूके में नेट माइग्रेशन देखने को मिली है वो 5 लाख के बड़े आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है। यानी कि क्लियरली जो यहाँ पे माइग्रेंट्स हैं उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जैसे ही डेटा सामने आया था, यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, इन्होंने कहा था दैट वी आर कंसिडरिंग अ क्रैकडाउन ऑन फॉरेनर्स who are granted the study visas, because इनका ये मानना था कि कई सारे फॉरेनर्स आते हैं जो कि छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ में कोई मीडियोकर कोर्सेज करते हैं, उनको स्टडी वीज़ास दे दिए जाते हैं जिसकी वजह से नेट माइग्रेशन के नंबर्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि कई सारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स को ले आते हैं एंड दे आर स्टडिंग सो कॉल्ड लो क्वालिटी डिग्रीज एट मीडियोकर यूके यूनिवर्सिटीज़, और इसी के चलते इस चीज़ के ऊपर हम लोग हमारा शिकंजा कसने वाले हैं, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ में कोई छोटे मोटे कोर्सेज करने के लिए लोग यूके आएँ। इन्होंने बल्कि ये भी कहा वी विल ओनली अलाउ फॉरेन स्टूडेंट्स विद ऑफर्स, जिनको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर्स मिलते हैं, केवल उन्हीं को हम लोग यूके में आने की अनुमति देंगे। लेकिन अब अगर आप देखिए तो कंप्लीट हमें यू टर्न देखने को मिल रहा है। यूके यूनिवर्सिटीज दे आर ल्योरिंग इंडियन स्टूडेंट्स विद ब्रिंग योर फैमिली ऑफर, ये वाली खबर आज से लगभग 2-3 दिन पहले सामने आई थी, जिसमें कि बड़ी ही क्लियरली एक्सपर्ट्स ने ये चेतावनी दी है कि अगर यूके यूनिवर्सिटीज यूके सरकार की सुनने लग जाएं तो उस केस में उनका दिवालिया निकल सकता है। उनका ये मानना है दैट द रिस्ट्रिक्शंस विल अल्टीमेटली बैंकरप्ट द यूके यूनिवर्सिटीज विच डिपेंड ऑन फॉरेन स्टूडेंट्स फॉर मनी। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये वाली रिपोर्ट पहले भी सामने आई थी 1 दिसंबर को। सुनक्स प्लान्स टू रिस्ट्रिक्ट फॉरेन स्टूडेंट्स कुड बैंकरप्ट यूके यूनिवर्सिटीज, ये वाला स्टेटमेंट एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया गया था। बल्कि इतना ही नहीं, एक यूके के प्रोफेसर हैं, उन्होंने तो ओपन चेतावनी दी थी प्राइम मिनिस्टर को कि जो आप कदम यहाँ पे ले रहे हैं इससे असल में यूके का ही नुकसान है। हम लोग ब्रिटेन स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है उसको कम इसीलिए रख पाते हैं बिकॉज हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। सो मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर मोस्ट कोर्सेज लूज मनी ऑन टीचिंग ब्रिटिश स्टूडेंट्स एंड ऑफसेट दैट लॉस बाय चार्जिंग मोर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इफ़ यू क्लोज डाउन द इंटरनेशनल राउट आई एम नॉट श्योर हाउ द यूनिवर्सिटी विल कंटिन्यू टू सर्वाइव। यानी कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ पे बंद हो सकता है। बल्कि अगर आप इसमें आंकड़ों को देखेंगे तो इंडियंस सबसे बड़ा सोर्स है यूके यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ब्रिटिश हाई कमीशन के जो नया डेटा सामने आया बताता है दैट इट हैज़ ग्रांटेड अप्रॉक्सीमेटली 1.27 लाख स्टूडेंट वीज़ाज
2 इंडियंस इन द ईयर एंडिंग सितंबर 2022, जो कि 273% का इंक्रीज है ओवर द सेम पीरियड इन 2019। बल्कि डेटा ये भी बताता है कि इंडियंस का जो कोहोर्ट है, यानी कि इंडियंस एज अ ग्रुप जो है, उसने चाइना को भी सरपास कर दिया है। बिकॉज अब जो इंडिया के टोटल नंबर आते हैं, इंडिया के टोटल जो स्टूडेंट्स आते हैं इनटू द यूके, वो 1,61,000 हो चुके हैं, इंक्लूडिंग 33,240 डिपेंडेंट्स जो कि यूके में पिछले साल जिन्होंने एंट्री ली थी। बल्कि डेटा ये भी बताता है कि टोटल 41% ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट वीजाज जो कि यूके के द्वारा दिए गए हैं, वो केवल और केवल इंडियंस को ही दिए गए हैं। इनफैक्ट इस चीज़ को लेकर यूके में जो कमीशन एजेंट्स हैं वो भी इस चीज़ के खिलाफ हैं। उनका ये मानना है कि केवल हमें ही फ़ायदा तो होता ही है बिकॉज स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन साथ ही में इसमें ब्रिटिश इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। NHS जो कि बेसिकली यहाँ पे सरचार्ज लगाती है इमिग्रेंट्स के ऊपर, तो उनको भी यहाँ पे फ़ायदा होता है बिकॉज वो लोग यहाँ पे 10,000 पाउंड से लेकर 26,000 पाउंड के आसपास का केवल जो आपका फीस है वो तो लेते ही हैं, साथ ही में एक सरचार्ज लेते हैं 400 पाउंड्स अ ईयर फॉर द स्टूडेंट्स एंड 600 पाउंड्स अ ईयर फॉर द डिपेंडेंट। तो ये वाला फ़ायदा भी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स होते हैं उनको माइग्रेंट्स मानना ही नहीं चाहिए बिकॉज वो तो कभी यहाँ पे स्टे करते ही नहीं हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग उनको माइग्रेंट्स मानेंगे और आज उनके नंबर्स को कट डाउन करने का प्रयास करेंगे, तो वो वाले बच्चे जो यूके में आते हैं वो अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जाना शुरू कर देंगे बिकॉज वहाँ पर उनकी यूनिवर्सिटीज़ में उनको बेटर ऑफर्स मिलने लग जाएंगे, तो दे विल स्टॉप कमिंग टू यूके, जिसके चलते यूके की स्टूडेंट मार्केट एक तरीके से बंद ही हो जाएगी। दिस इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू जो कि इंडिया ने भी कहा था आज से 2-3 हफ्ते पहले, 25 नवंबर की ही खबर है। इंडिया ने कहा था कि भाई जो यूके में आने वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको माइग्रेशन स्टैटिस्टिक्स में आपको काउंट नहीं करना चाहिए बिकॉज वो लोग परमानेंटली नहीं रुकते हैं। इंडिया ने यही कहा था दैट यू मस्ट रिमूव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम द कंट्रीज ओवरऑल इमिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज स्टूडेंट्स जो आते हैं वो केवल अस्थायी रूप से टेम्पररीली आते हैं, दे शुड नॉट बी काउंटेड एज माइग्रेंट्स। ये वाला स्टेटमेंट तब भी दिया गया था। खैर, ये टसल सॉल्व होती है नहीं होती है वो तो देखना बाकी होगा, लेकिन एक चीज़ विच आई एम अगेन कंटिन्यूसली सीइंग ओवर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, यूके बार बार अपने स्टेटमेंट्स को लेके यू टर्न लेता रहता है। देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी जो कि हमें देखने को मिल रही है। यूके की होम सेक्रेटरी जो कि पहले इंडिया के साथ FTA साइन करने के खिलाफ थी, उन्होंने बाद में अपनी गलती को माना। उन्होंने कहा कि जी नहीं, इंडिया के साथ FTA हमें साइन करना ही चाहिए। फिर उन्होंने अपनी इंडियन हेरिटेज के एग्जाम्पल देने शुरू कर दिए। सिमिलर चीज़ हमने देखी थी, यूके पहले कहने लगा कि इंडिया से इमिग्रेंट्स को बंद कीजिए, उसके बाद यूके ने इस चीज़ को माना कि अगर इंडिया से इमिग्रेंट्स को बंद कर देंगे तो उस केस में यूके का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा बिकॉज मैक्सिमम जो डॉक्टर्स यूके NHS में काम करते हैं वो इंडिया से ही आने वाले लोग हैं जो कि वहाँ पे काम करते हैं। सो देयर इज़ अ ह्यूज लैक ऑफ कंसिस्टेंसी जो कि यूके की पॉलिसीज़ में है एंड स्पेसिफिकली यूके के मंत्रियों के वर्ड्स में है। सो देयर नीड्स टू बी कंसिस्टेंसी इन दैट एंड ऑब्वियसली उम्मीद यही है कि बच्चों को कम से कम माइग्रेशन स्टैटिस्टिक्स के अंदर काउंट ना किया जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको GS कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, CSAT कोर्सेज, इवन सब्जेक्ट बेस्ड मॉड्यूलर कोर्सेज, अलग अलग तरह के कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं और इस सभी चीज़ों के ऊपर आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं, दैट इज़ अनिरुद्ध। इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ जो डेडिकेटेड साइंस एंड टेक का कोर्स है ये भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड